नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। कल है आपकी 25 फरवरी और कल 25 फरवरी को आपका संडे है और कल हम सभी बीएड के छात्र एक महा ट्यूटर अभियान करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी हाल ही में आपने देखा, पुलिस का जो एग्जाम था उसमें नकल हुई और पुलिस के अभ्यर्थियों ने, जितने भी पुलिस की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र थे, उन्होंने काफी अच्छा आंदोलन किया और आज अभी थोड़ी देर पहले ही जो उन्होंने आंदोलन किया उसका उनको सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। जो आपके यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि यूपी की जो परीक्षा है वो कैंसिल कर दी जाएगी और 6 महीने के अंदर अंदर फिर से आपकी यूपी की परीक्षा होगी यूपी के अंदर। तो इससे सीखने को आपको बहुत कुछ मिलता है कि अगर एक अच्छा आंदोलन किया जाए, एक अच्छी वहां पे जन समूह दिखाया जाए, जन ताकत दिखाई जाए, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम आते हैं। तो और ये चुनावी वर्ष भी चल रहा है, चुनाव का टाइम चल रहा है और इसका फायदा अगर आप अच्छे से उठा लेंगे सभी बीएड के छात्र, तो कहीं ना कहीं आप पीआरटी के अंदर शामिल हो सकते हैं। कल हम सभी एक महा ट्विटर अभियान करने जा रहे हैं जिसका हैशटैग ये होगा कि बीएड का हक पीआरटी। ठीक है, सभी को मिलके एकजुट होकर कल ट्विटर करना है और मैक्सिमम ट्वीट्स पे जाने चाहिए और ट्रेंडिंग पे आपका हैशटैग रहना चाहिए। जैसे कि आपने अभी देखा आरओ और यूपी पुलिस का दोनों का हैशटैग कई बहुत दिन तक ट्रेंडिंग में रहा है ना, और फिर उन्होंने आंदोलन भी किया। तो यही एक चीज होती है, अगर आपको अपनी ताकत दिखानी होती है, आपको अपनी बात कहनी होती है, अपनी बात ऊपर तक पहुंचानी होती है, उसके लिए एक अच्छे से काम करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि सो के बैठ जाओ तब आपकी कोई नहीं सुनने वाला, ठीक है ना। तो कल ट्विटर अभियान है और सभी के सभी जितने बीएड के छात्र हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और ये जो आपको हैशटैग दिख रहा है, ठीक है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा ट्विटर पे ट्रेंडिंग में लाना है ना, ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करना है, रीट्वीट करना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं न्याय यात्रा की, जो न्याय यात्रा आपकी प्रयागराज में हुई, देखो ऐसा नहीं है कि आपकी बात नहीं उठा रहे हैं, आपकी बात उठाने वाले भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या आप उन लोगों का साथ देते हैं, ठीक है। तो वही सारी चीजें, अब न्याय यात्रा की मैं बात कर लूं, न्याय यात्रा में आप ये वीडियो देखो तो आपके जो वीडियो है बीएड की बात है वो कहीं ना कहीं आपके जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनके चैनल पे भी आ चुकी है, ठीक है ना, उनके ट्विटर हैंडल पे भी आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की बात भी कहीं ना कहीं उठ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप कितना साथ देते हैं, वो सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि अगर मैं यूपी के अभ्यर्थी की बात करूं, यूपी का जो यूपी पुलिस वाला जो अभ्यर्थी था वो खुद से उसने जन आंदोलन किया। वो ऐसा नहीं है कि हाँ एक ही तो टीचर गए, अगर मैं टीचर की बात करूं तो एक विवेक सर तो थे, बाकी तो बच्चा खुद आया ना, बच्चा खुद आया। आरओ में अगर मैं बात करूं तो वहां पे वो बच्चा खुद आया है ना। तो आपको खुद से खड़ा होना होगा, खुद से करना होगा, तभी हो पाएगा ये सारी चीजें, ठीक है ना। और अगर मैं बात कर लूं, अगर मैं टीचिंग की बात कर लूं तो टीचिंग में तो यार मैं क्या ही कहूं, है ना। अगर मैं टीचर की बात कर लूं, जो टीचिंग की तैयारी करने वाले, जो टीचर की जो टीचिंग एग्जाम की जो तैयारी कराने वाले जो शिक्षक हैं, वो तो उन्हें तो मैं क्या ही कहूँ, या तो वो मनहूस है ना, या उनके बस का कुछ नहीं है। अब मैं बात करूं, देखो यूपी का एग्जाम की अगर मैं बात करूं पुलिस वाले की, है ना, वो भी आपका दोबारा से होगा 6 महीने के अंदर अंदर। आरओ की अगर मैं बात करूं तो वो कहीं ना कहीं उसमें भी काम चल रहा है और वो भी कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं सीटेट की अगर मैं बात कर लूं तो वहां पे भी जो टीचिंग के एग्जाम की तैयारी कराने वाले टीचर है वो भी ढंग से सीटेट को मतलब कैंसिल नहीं करा पाए, और जबकि वो भी एक बहुत अच्छे लेवल पे लीक हुआ था पेपर, है ना, मतलब एग्जाम से 1-2 घंटा पहले वो भी व्हाट्सएप पे आ गया था। लेकिन वही है कि टीचिंग के एग्जाम की तैयारी कराने वाले टीचरों में बिल्कुल भी दम नहीं है, वो अपनी सिर्फ रोजी रोटी सेकना चाहते हैं, ठीक है ना। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो गंदे खत्म टीचर है, ठीक है। तो वही है भाइयों, आप लोगों की जो आवाज उठा रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उठा रहे हैं, ठीक है, जो आपके सामने सभी फोटोज में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका हैशटैग रहेगा और कल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपका ट्विटर अभियान रहने वाला है। कल संडे है, इसलिए हमने संडे को ही अपना ट्विटर अभियान रखा है, जिससे कि जो वर्किंग कैंडिडेट है ना, और जो बीएड को प्राइमरी में शामिल होता हुआ देखना चाहते हैं, है ना, तो वो भी इस ट्विटर अभियान में हिस्सा ले सकें और ट्रेंडिंग कराने में अपनी भागीदारी दे सकें। तो कल का ट्विटर अभियान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और सभी को करना है, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखो आप ऐसे सोचाओगे कि कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला। अभी आपने देख लिया यूपी आरओ के लिए कितना तगड़ा आंदोलन प्रयागराज में हो रहा है ना, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने ही। और फिर यूपी पुलिस के बच्चे, उन्होंने कितना तगड़ा आंदोलन किया, है ना। और अगर मैं 68,000 बच्चों की बात कर लूं जो नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं बेचारे, ठीक है ना, वो भी उन्हें तो 1 साल से ज्यादा ही हो गया आंदोलन करते हुए, है ना। तो वही सारी चीजें हैं, कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ेगा, है ना, चाहे वो टाइम हो, है ना, चाहे वो आपकी एनर्जी हो, है ना, चाहे वो कहीं पे जाना हो। आंदोलन अगर करेंगे तो उसमें भी तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, है ना। ये तो है नहीं, सबसे इजी काम होता है ट्विटर करना। ट्विटर आप अपने मोबाइल से घर बैठे कर सकते हो, पता है। आंदोलन करने के लिए अभी सब लिख देंगे इस वीडियो के नीचे कि सर आंदोलन करना चाहिए, बीएड के अभ्यर्थियों को आंदोलन करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए, है ना।
लेकिन वही बात है, अगर हम अनाउंस कर देंगे ना कि हाँ चलो आंदोलन करते हैं, दिल्ली चलते हैं, एनसीटी के सामने ये वो ढिमकाना फलाना, क्योंकि आपको पता है एनसीटी की गलती है, तो जब आंदोलन का अनाउंस कर देंगे तो वहां पे आएगा कोई नहीं, है ना। वही सारी चीजें है, ये सारी चीजें देखने को मिली। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग कहो कि बीएड के लिए कुछ नहीं हुआ, बीएड के लिए भी बहुत कुछ हुआ है। आज से कम 4 से 6 महीने पहले बीएड के लिए भी बहुत आंदोलन हुए हैं, ठीक है ना। वही सारी चीजें है। अब यूपी पुलिस का जो ये एग्जाम था, यूपी पुलिस का एग्जाम का जो लीक हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद ये इन्होंने आंदोलन किया, तो एक ही बुलाने पे सभी आ गए ना, और वो सक्सेस हो गया। अब हमने आप लोगों को बुलाया था, क्या आप लोग आए उस टाइम एनसीटी? वही बात होती है ना कि आप लोग आए उस टाइम, है ना, आपने उस टाइम पे वो काम किया, वही सक्सेस दिलाता है, ठीक है ना। जैसे कि आपका एग्जाम होता है, आप एग्जाम की तैयारी करते हो, जब आप एग्जाम का अटेम्प्ट करते हो, क्या आपने एग्जाम ढंग से अटेम्प्ट किया? अगर आप ढंग से अटेम्प्ट कर गए तो आपकी नौकरी लग गई। तो वही सारी चीजें होती है। जब हमने आप लोगों को आंदोलन के लिए बुलाया था कि आप लोग आए, है ना, यूपी पुलिस का बच्चा एकदम गया, दबा के गया, है ना। आर में देखो दबा के भीड़ होती है। तो वही सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है आप लोगों के लिए नहीं हुआ, आपके लिए बहुत कुछ हुआ है। अपने दिल पे हाथ रख के कहना, जो मेरी वीडियो देख रहा है, कि क्या आप लोग आंदोलन में आए थे? सबसे बड़ी बात, अपने दिल पे हाथ रख के कहना। आप लोग अभी भी लिख दोगे कि सर एक जन आंदोलन होना चाहिए, क्या आप आओगे? सबसे बड़ी बात तो यह है ना, क्या आप आए थे? सबसे बड़ी बात तो यही है ना। तो कल का जो ट्विटर अभियान है भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी के सभी हिस्सा लेंगे और मैक्सिमम ट्रेंडिंग पर रहेगा। ऐसा नहीं है कल 1-2 घंटे के लिए, कल संडे है तो कल पूरे दिन के लिए हमको अपना हैशटैग ट्रेंडिंग में रखना है। और ये चुनावी टाइम है, आपकी बात सुनी जाएगी तो इसी टाइम पे सुनी जाएगी, वरना कभी नहीं सुनी जाएगी। फिर आपको खुद से लड़ना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में आप खुद से लड़ोगे, ठीक है। उसके बाद चुनाव जब खत्म हो जाता है फिर तो आंदोलन भूल ही जाओ, है ना। अगर ये सरकार जीत जाती है फिर तो भूल ही जाओ। और इस सरकार का एक कहना है कि अब की बार 400 पार। मुझे एक चीज बताओ, इस सरकार का ये कहना है कि अब की बार 400 पार, तो अब की बार 400 पार, इसका नुकसान किसको है? ये जो सरकार है आपकी इस टाइम पे प्रेजेंट में, ये जो अब की बार 400 पार का जो नारा है, ये आपको, मुझको, हमको, भारत की जनता को चेतावनी दे रही है, चैलेंज दे रही है कि अब की बार हम 400 पार करेंगे, हमें तुम्हारी वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब की बार 400 पार का मतलब यही है। क्या अब की बार 400 पार अगर आ भी जाती है बीजेपी की सरकार, तो क्या उससे अरविंद केजरीवाल को कोई घाटा होगा? नहीं, वो तो अपना दिल्ली के सीएम रहेंगे, वो तो अपना रोजी रोटी खा रहे हैं। क्या उससे राहुल गांधी को कोई नुकसान होगा? नहीं, वो भी अपना अपना उनके पास भी बहुत पैसा है, वो भी अपना चला लेंगे घर। क्या अखिलेश यादव को कोई नुकसान होगा? नहीं, वो भी आराम से लाइव चलेंगे। लेकिन अब की बार 400 पार, अगर बीजेपी सच में 400 पार आ जाती है, क्या हमें फायदा होगा? उसका सबसे ज्यादा नुकसान छात्र को है, गरीब को है, हमारे भारत की जनता को है। नेता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे 400 आ जाए, चाहे 600 आ जाए, चाहे 700 आ जाए, लेकिन उसका जो नुकसान है हमें है, छात्रों को है। तो ये चैलेंज है। ये आप चुनाव को बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मत करो, ये जो चुनाव है ये बीजेपी वर्सेस युवा है। इसको इस तरह से देखो, ये जो चुनाव है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 का। ये चुनाव आपका बीजेपी वर्सेस युवा है, युवा, ठीक है ना। तो युवा में कितनी ताकत है वो इस बार 2024 में दिखानी होगी। दो सरकार किसी की भी आए, चाहे बीजेपी की आए चाहे कांग्रेस की आए, आपको अपनी ताकत इतनी दिखानी है कि नेता जो हैं, जो आपके नेता हैं जितने भी हैं किसी भी पार्टी के, कि उनको लगे कि हाँ रोजगार भी एक बहुत बड़ी चीज है, रोजगार से ही वोट मिलती है, रोजगार से चुनाव जीते जाते हैं, रोजगार के ही मुद्दे पे चुनाव हारे जाते हैं और जीते जाते हैं। ये चीज आपको दिखानी पड़ेगी, ये आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि नेता है अगर कोई तो उसी के हाथ में सब कुछ, नहीं, आपके हाथ में बहुत कुछ है। आपके हाथ में वो चुनावी बटन है कि आप किसी को भी हरा सकते हो, किसी को भी जिता सकते हो। तो सबसे बड़ी बात है, ये एक चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, ये चुनाव है बीजेपी वर्सेस युवा भारत का, ठीक है ना। इसको अपने ऊपर लेकर चलो और आप ही हराओगे, आप ही जिताओगे। राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकता, केजरीवाल कुछ नहीं कर सकता, आप लोग जिताओगे, आप लोग हराओगे, ठीक है ना। आप लोग अपना भविष्य क्या चाहते हो वो आपके हाथ में है, समझ रहे हो? इस चीज को समझो। अगर अभी नहीं समझे तो फिर कभी नहीं, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत दिक्कत वाली बात, अभी तो कुछ भी नहीं है। अगर ये सरकार फिर से आ जाती है वापस तो समझ लो बिल्कुल खत्म है। अगर मैं बात करूं, अच्छा कुछ लोग ये भी कहते हैं 70 साल वर्सेस 10 साल, 70 साल वर्सेस 10 साल भी लगा के चलो। अगर मैं ये भी दिखा दूं आपको आंकड़ा 70 साल वर्सेस 10 साल का, तो 70 साल में अब तक पेट्रोल का दाम क्या था, है ना, और 70 साल में अब तक सिलेंडर का दाम क्या था, सिर्फ 450, और 10 साल में कितना हो गया, डबल से भी ज्यादा, है ना, 1100-1200 पहुंच गया। तो कहां 70 साल में जो सिलेंडर का दाम है वो 450 रहा, और कहां सिर्फ 10 साल में वो आपका 1100-1200 पहुंच गया, यानी कि डबल से भी ज्यादा, ठीक है। पेट्रोल के दाम को ले लो आप, पेट्रोल का दाम कहां से कहां चला गया, वो भी एकदम डबल हो गया, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें, भारत पे कर्जा, भारत के अगर मैं कर्जे की बात करूं, कहां तो 64 लाख करोड़ था, है ना, और कहां 1,73,000 करोड़ अब कर्जा है। तो कहां तो 70 साल में
है ना, 64 लाख करोड़ कर्जा था, और कहा 10 साल में 1,73,000 करोड़ कर्जा हो गया भारत के ऊपर, है ना। तो वही है कहा। और सबसे बड़ी बात तो यही है, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि 70 साल में जितना आदमी परेशान नहीं हुआ उतना 10 साल में परेशान हो गया है। अपने दिल पे हाथ रख के कहना कि क्या मैं सही कह रहा हूं कि जितने भी अब तक 70 साल गए हैं उसमें आदमी इतना परेशान नहीं हुआ जितना इस 10 साल में हो गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर ये सरकार 70 साल रह ली तो मुझे नहीं लगता भारत का अस्तित्व भी रहेगा इस दुनिया में, है ना। तो वही सारी चीजें हैं। ये चुनाव, फिर से मैं कहूंगा, ये चुनाव एक बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी नहीं है, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी नहीं है। ये चुनाव है बीजेपी वर्सेस भारत का युवा। और इसको आप ही जिताओगे, इसको आप ही हराओगे, आपके ही हाथ में है ये सारी चीज, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना। बाकी नेता जो है, अगर मैं राहुल गांधी की बात करूं, वो भी भैया बहुत कुछ कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। वो युवा की मतलब एक ऐसा नेता जो आप लोगों की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं भर्तियों की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, ठीक है। पता है, वरना आज से पहले कोई ऐसे नहीं होते थे कि हाँ रोजगार की बात करें, ठीक है ना। कुछ ही नेता हैं ऐसे जो रोजगार की बात करते हैं, ठीक है ना। बाकी तो सबको पता ही है आप लोगों को क्या स्थिति है इंडिया की इस टाइम पे। तो वही सारी चीजें भाई, कल का जो ट्विटर ट्रेंड, वो मतलब ट्विटर कैंपेन रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी को साथ देना है, ठीक है। और आशा करेंगे कि बीएड जो है प्राइमरी में शामिल हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है बीएड प्राइमरी में शामिल हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों की कोई गलती नहीं है, एनसीटी की गलती है, ठीक है ना। तो वही सारी चीजें हैं। कल का मिलते हैं कल ट्विटर पे, और सुबह 10 बजे, ठीक है, सुबह 10 बजे हैशटैग रहेगा बीएड का हक पीआरटी, ठीक है। सभी हैशटैग को ठीक से लिखेंगे, और जितनी भी पोस्ट हैं, जितने भी पोस्टर हैं, वो हमने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिए हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहां से आपको सभी पोस्टर्स वीडियो मिल जाएगी। और ये वीडियो है, ठीक है ना, जो कांग्रेस के चैनल पे आई है, वही आपको वायरल करनी है। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहेगा। नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद।